महिलाएं जब झुकती हैं तो उनके ऐस देख करके जाते हैं। मौलाना साजिद रशीदी भले ही अकेले बैठ करके मेरी बुराइयां लाख कर ले, पर कि कहीं पर भी मेरा पांच पति मिल जाए, कृपया मुझे लाकर दीजिए। इस्लाम कहता है कि जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, उनको इस्लाम में लेकर के आओ। अब जो आरोपी को एनआईए ने अरेस्ट किया है वो लोग कौन हैं? कठमुल्ले। यहूदियों की पहचान को छीनने का काम किसने किया? ये तो कुरान वाज़ह करता है। मुसलमान आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आप कई वीडियो में कहती हैं कि मैं उन मौलवियों के खिलाफ हूं जो इस्लाम के हिसाब से नहीं चलते, इस्लाम को अलग तरीके से पेश करते हैं। जिहादी गतिविधियां होती हैं, जिहादी घटना होता है तो मुसलमान ही सामने आता है, क्योंकि उनके मजहब की किताब काफिरों से नफरत करना सिखाती है। ये इनके दिमाग में जहर घोलता कौन है? ये मदरसों में घोला जाता है, इनकी आसमानी किताब में। मेरे दो सवाल हैं कि मुसलमान आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आप कई वीडियो में कहती हैं कि मैं उन मौलवियों के खिलाफ हूं जो इस्लाम के हिसाब से नहीं चलते, इस्लाम को अलग तरीके से पेश करते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि कोई भी आतंकी हमला होता है या कोई भी, तो उसमें मुस्लिमों का नाम ही क्यों आ जाता है? नहीं, मुसलमान तो मेरे पीछे पड़ेंगे ही, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं उनको प्रॉपर अल कुरान पर चलने के लिए कह रही हूँ। मैं मुसलमानों से कह रही हूँ कि मज़ारे तोड़ दो, क्योंकि अल्लाह सुबहान अल कुरान में ये फरमाते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ये कुरान में फरमाते हैं कि जो भी उम्मत रसूल और जो भी सुन्नत रसूल और जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है, अगर वो मज़ार परस्ती करता है तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं होता है। अल्लाह सुबहान ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भी सिजदा वाजिब नहीं किया। अब आप सोचो, अल्लाह सुबहान डायरेक्ट फरमाते हैं कि सिजदा सिर्फ मेरे सामने जायज़ है, फ़र्ज़ है, लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद जो पहले और आखिरी नबी हैं, आप उस पर भी सिजदा नहीं कर सकते। तो ये तुम जा कर के मज़ार पे माथा काहे फोड़ते हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि जो अल्लाह कह रहे हैं वो तुम करो। अब देखिए, ये जो आका के जो प्रेमी हैं, ये जो प्यारे नबी को अपना आका बना करके जो प्रेमी घूमते हैं, तो आका ने कहा कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ हो, वो इबादत जायज़ नहीं है। अब कोई शॉपिंग मॉल में नमाज़ पढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ रहा है, कोई रोड पे नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये तो आप तकलीफ़ दे रहे हैं ना लोगों को। तो आप तो अपने आका की बात नहीं मान रहे हो। आपको अल्लाह सुबहान कह रहा है फ़िरका परस्ती मत करो। आप वहाबी हो गया, शिया हो गया, सुन्नी हो गया, हनफी हो गया, अरकी हो गया, अहमदिया हो गया, बरेलवी हो गया, तो आप तो फ़िरके में बटे हुए हो भैया। तो जब 72 फ़िरका आपने बना दिया तो 73वां मैंने बना दिया, सनातनी मुसलमान। तो क्या बुरा कर दिया मैंने? अरे 72 बनाने वाले भी तो अल्लाह नहीं है ना, या प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि कोई फ़िरका है ही नहीं, फ़िरके में बिल्कुल नहीं बटना है। किसी ना किसी इंसान ने ही तो फ़िरका बनाया ना, किसी ना किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ही तो फ़िरका बनाया ना। तो जब वो अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 72 फ़िरका बना सकते हैं, तो नाजिया इलाही खान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 73वां फ़िरका क्यों नहीं बना सकती है सनातनी मुसलमानों का? तो इसलिए मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं। आजकल तो कुछ हिंदू भी पड़े हुए हैं मेरे पीछे, तो मैं इसको भी एंजॉय करती हूँ। दूसरा, कि हमेशा कुछ भी जिहादी गतिविधियां होती हैं, जिहादी घटना होता है तो मुसलमान ही सामने आता है, क्योंकि उनके मज़हब की किताब काफिरों से नफ़रत करना सिखाती है। उनके मज़हब की किताब यहूदियों से नफ़रत करना सिखाती है। अब आप सोचिए कि जिस जिस अल कुरान में, जिस अलहामी किताब में हम सूरे मरियम पढ़ते हैं, बीबी मरियम को पढ़ते हैं, वही बेचारी मरियम आंटी जब चली जाती हैं चर्च में, तो ये लोग कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं, हमारा इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला के 25 नज़दीकी और क़रीबी पैगंबर में एक ईसा मसीह थे। वही बेचारे अंकल ईसा मसीह जब जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, सिर्फ उनका नाम बदल जाता है, तो ये कहते हैं हमारा इस्लाम जो है वो ख़तरे में आ जाएगा, हम इज़्ज़त नहीं देंगे। तो अब आप सोचो कि ये तो इतने गए गुजरे हैं। पाकिस्तान की तरफ आप झांकिए, वहाँ तो हिंदू ख़त्म हो चुके हैं, 1% बचे हैं। सबको इन्होंने लूटपाट, सब ऑर्गन ट्रैफिकिंग करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये लोग फ़िरके के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं।
शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में। मुझे बहुत तरस आता है शियाओं पर। शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में। अहमदी और बरेलवी तो बचे ही नहीं है पाकिस्तान में। तो सुन्नी के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में अगर हम जैसे लोग नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? अब आप बताइए मुझे। आप बात कीजिएगा तो आपका तो सर तन से जुदा कर देगा। देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल दें बेचारे तो कहेगा कि सांप्रदायिक फैला जी, रहा है। इनके दिमाग में जहर घोलता कौन है? ये मदरसों में घोला जाता है, इनकी आसमानी किताब में। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि महमूद मदनी, अरशद मदनी एक सभा करे जिसमें पूरे कुरान को मायने से सारे चैनल वाले को बुला करके पढ़े पूरा विथ मीनिंग, और उसके बाद फिर कहे कि बताओ मीडिया वाले, मैं इस्लाम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर काफिरों के खिलाफ बता रहा है। अब आप सोचिए, जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसमें 4 कुल होता है, और उस 4 कुल में एक कुल काफिरून होता है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वाले कह दो काफिरों से। अब आप सोचिए, आपके खिलाफ पूरा का पूरा एक एक खुल उतरा हुआ है। तो ये बेसिकली कोक से ही मुसलमान बच्चों को काफिरों से, यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है। छी, वो लोग गाय का मूत पीता है, छी उसका प्रसाद मत खाना, ऐसे ऐसे करके पंडित घीटता है। ये सब मैंने सुना है अपने परिवार में। छी, टीका उका नहीं लगाना, सब पंडित लोग का नज़र जो होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये हर मुसलमान बच्चे सुनते हैं। मैं मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी डिम्पी गांगुली से, जिसकी राहुल महाजन से शादी हुई थी। बंगाल में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे याद है कि उसने एक कपड़ा ख़रीदा था, वेस्टर्न आउटफिट्स। तो उसका देख करके मैंने भी घर में बड़ा भगदड़ मचाया था कि मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूंगी, हम लोग सिमिलर ही एज के हैं तो मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो उसने कहा, छिया वो हिंदू है, वो कुछ भी पहने, तुम मुसलमान घर से हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हो। तो मैंने इतने कम उम्र में मैंने उनसे कहा, वो हिंदू है तो आपके नज़र में वो छिया है, और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। वो हिंदू है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो आप उसको नहीं समझाएंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी तो आप इसलिए मुझे समझा रही हैं। तो ये तो पार्शियलिटी है। अगर ये कपड़ा ख़राब है तो ये उसके लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है। और अगर ये कपड़ा अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो इतनी अर्ली एज में मैंने ये बात समझाई थी। मुझे इतनी अर्ली एज में ये मानसिकता समझ में आई थी। इन्हीं बयानों को जब आप सोशल मीडिया एक्स पर आप पोस्ट करती हैं तो कुछ लोग उसमें कमेंट करते हैं कि एक तरफ नाजिया इलाही खान ईद में जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा की जैसे यात्रा है उसमें शामिल हो जाती हैं, सनातन की बात रखती हैं। तो नाजिया खान अपना नाम कुछ बदल कर क्यों नहीं रख लेती, जैसे कई लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया है? नहीं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तब तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये नज़म बननी ही नहीं चाहिए थी। ये नज़म तो बननी ही नहीं चाहिए थी ना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। फिर ये नज़म तो हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था बचपन में। दूसरा एक नात आता है, जो रोज़े अज़ल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। तो ये सब हमें पढ़ाया क्यों? हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था। हम पढ़े तो हम समझे कि भारत है भाई, तो भारत मेरी माता है, ये मात इसी इसी धरती पे तो मैं दफनाई जाऊंगी। और नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो अल्लाह मेरा नहीं है क्या? अल्लाह मेरा भी तो है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा खुफिया राज है जो मस्जिद में मेरे जैसी महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है? हमें कलकत्ता हाई कोर्ट का परमिशन लेकर जाना पड़ता है मस्जिद के अंदर। क्या बात है क्या मस्जिद के अंदर? क्या हो रहा है मदरसे के अंदर? क्या हो रहा है मज़ारों के अंदर जो कोई जा नहीं सकता? मीडिया जाए तो नहीं जाने देंगे, मैं जाऊं तो नहीं जाने देंगे, कोई कोई डॉक्यूमेंट्री करने जाए तो नहीं जाने देंगे। क्या बात है? मतलब मस्जिद के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की
क्यों उनको नहीं दी जाती इजाज़त? जैसे मंदिर है हमारे, कि मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं, पति पत्नी साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो अगर कोई महिला नमाज पढ़ने जाए तो उनको क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी जाती? नहीं, देखिए ऐसा था नहीं। जब इस्लाम बना और जब पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पश्चिम की ओर करके कि एक हबशी से अजान दिलवाई, तो ऐसा था नहीं कि महिलाएं नहीं जाएंगी। बाद में बहुत सारे स्कॉलर और सहाबा कराम की शिकायत आई कि महिलाएं जब झुकती हैं तो उनके ऐस देख करके वो गीले हो जाते हैं। महिलाएं जब मुड़ती हैं तो उनकी उनके कर्व को देख करके ये गीले हो जाते हैं, तो इसलिए महिलाओं को आना बंद कर दिया जाए। अब इनके नफ्स कमज़ोर, हमसे अल्लाह का घर छीन लिया गया, तो मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। आप अपनी नज़र कमज़ोर से आप अपनी नज़र को मजबूत कीजिए, मुझे बेटी की तरीके से देखिए। अब जैसे बहुत सारे मौलवी मुल्ला टीवी चैनलों पर बैठ करके बोलते हैं, एज ऑफ असदुद्दीन अवैसी भी बोलता है पार्लियामेंट में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मुझे टारगेट करे तो करे। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं वो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट वाला स्पीच निकाल करके दिखा दूंगी कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ एज ऑफ मैरिज। 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। तो मैं उस अब्बा जान से पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के उठान को इतने गौर से देखते क्यों हो? क्योंकि आप मेरे से अगर 4 साल के भी छोटे हैं तो आप मेरे लिए छोटे भाई हैं, और छोटा भाई बेटे जैसा होता है, छोटी बहन बेटी जैसी होती है। तो अब मैं उन मौलानाओं की नज़रों पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि आपको 12-13 साल की बच्ची जवान दिखती कैसे है? इसका मतलब है कि आप भरपूर नज़रों से भर कर देखते हैं, तभी ना आपको दिखती है। अब मौलाना का नाम ली तो मैं चलता हूँ, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी। उन्होंने हमारे ही एक इंटरव्यू में आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि नाजिया की 4 शादी हुई है और नाजिया फर्जी वकील हैं, इसमें जेल भी जा चुकी हैं। थोड़ा से बताइए दर्शकों को आप। मौलाना साजिद रशीदी, वो इंटरव्यू देखने के बाद ही मैंने अपने एक्स हैंडल पर और इंस्टा पर मैंने पोस्ट किया था कि मैंने कितने केसेस मौलाना साजिद रशीदी पर किए हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी भले ही अकेले बैठ करके मेरी बुराइयां लाख कर ले, पर उस ताकत नहीं है कि वो सामने, अभी फ़ोन लगाइए आप मौलाना साजिद रशीदी को, बुलाइए, नाजिया इलाही खान आई हुई है, अपना 5 पति मांग रही है, लगाइए फ़ोन। या कल ही आप फ़ोन कीजिए और कहिए कि आप और नाजिया इलाही खान को हम लोग साथ साथ फेस टू फेस करवाना चाहते हैं, और जनता को पता चले कि नाजिया का 5 पति है। वही हमारे पास वीडियो, उसको हम आगे दर्शकों दोनों का बयान दिखाएंगे। तो वही मैं शादी के बारे में थोड़ा से बताइए कि नहीं, मैं ये आरोप क्लियर सही कर है कि दूं, गलत मैं है ये उसका? क्लियर कर दूं, मैं आपके देखने वाले व्यूअर से भी कह रही हूँ कि कहीं पर भी मेरा 5 पति मिल जाए, कृपया मुझे ला कर दीजिए। 4 पति का अगर तूने पता नहीं दिया और नाम नंबर नहीं दिया तो मैं तुझसे वायदा कर रही हूं और इस ब्रह्मांड के महादेव की सौगंध खा रही हूं कि मैं तुझे लॉकअप ना कराई तो मेरा नाम भी नाजिया इलाही खान नहीं बेटा। तो सुन ले साजिद रशीदी, नफरत फैलाना और किसी महिला को इतना ज्यादा बदनाम करने का भी एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट तूने अब क्रॉस कर दिया है। तेरे चेहरे पर जो अल्लाह का नूर है ना, वो नूर मैं चाहती हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड देखे कि मौलाना साजिद रशीदी के चेहरे पर अल्लाह का कितना नूर है। अच्छा, एक जब आपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया और शादी का जो आपने अपडेट दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, कोई सचिन प्रसाद है, बताया जा रहा था कि नाजिया के तीसरे पति हैं, जो भी है। तो आप, हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि आपकी शादी पहले हो चुकी थी और आपका एक बेटा भी है, तो अपने शादी की जो हुई थी उसके बारे में बताइए, और सचिन प्रसाद कौन है थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, मेरे फादर का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और मेरी डिग्रियों पर भी नाजिया रहमान ही है। मैं डिवोर्सी नहीं हूँ। जो शक किया जाए कि नाजिया का व्यवहार खराब था, नाजिया बहुत खराब औरत थी इसलिए इसका डिवोर्स हो गया, मैं विडो हूँ। और एक विडो इतने कम उम्र में होने के बावजूद भी मैं अपने खाविंद के टाइटल को लेकर के चल रही हूँ। नाजिया इलाही खान, मेरे बेटे का नाम है ज़ैद इलाही खान, और एक मरे हुए व्यक्ति का बच्चा पैदा करके मैंने उसको इतना बड़ा करके पाल पोस करके खड़ा किया है। तो मेरी जुबान कितनी पक्की है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सचिन प्रसाद है तो वो आए आपके चैनल पर, आप भी दावत दे दीजिए कि आ जाओ भाई, इंटरव्यू दे दो अपना, आप भी दावत दे दीजिए प्लीज़। एक है मौलाना रिजवी, जो कहते हैं कि इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से शादी करिए,
अगर नहीं करती तो उसको नाजायज माना जाता है। क्या ऐसा है इस्लाम में? हाँ बिल्कुल, दोनों हम कलमा होने चाहिए, और जब तक दोनों हम कलमा नहीं होते हैं तब तक निकाह जो होता है वो जायज़ नहीं होता है। तो मौलाना रिजवी साहब ने ये बात सुअरा भास्कर को नहीं बताया, करीना कपूर को नहीं बताया, अमृता सिंह को नहीं बताया, आमिर खान की तीनों बीवियों को नहीं बताया, एक तो अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तो दोनों बीवियों को नहीं बताया। सबसे पहले तो सुअरा भास्कर को बताना चाहिए, जो अभी भी कह रही है कि वो हिंदू है लेकिन वो निकाह में है। कैसे निकाह हो सकता है? मौलाना रिजवी साहब, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका, आप सुअरा भास्कर को बताइए कि उसका बच्चा हरामी है। अच्छा हाँ, शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान को बताइए, क्योंकि वो अभी भी अंजुम खान है और उसने हिंदू से शादी किया है, बेटी पैदा हुई है, तो क्या वो बेटी हरामी नहीं हुई? अगर ये तो बिल्कुल सही है, कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों को कलमा शरीक होना पड़ेगा, तभी निकाह जायज़ हो सकता है, नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये मेरे लिए क्यों लागू है, सिर्फ ये सुअरा भास्कर के लिए क्यों नहीं लागू है? वो तो अपनी बच्ची को कह रही है कि भाई मेरी बच्ची तो एकदम हलाल है, लेकिन सुअरा भास्कर की बच्ची हरामी है। उसके बाद शिवम दुबे की बच्ची हरामी है, क्योंकि किसी ने कोई धर्म पर इस्लाम नहीं कबूल किया है। सुअरा भास्कर तो कह रही है कि वो इस्लाम कबूल नहीं की, तो उसका निकाह कैसे हुआ भाई? निकाह ही तो नहीं हुआ, मौलाना रिजवी खुद कह रहे हैं और आपके चैनल पर कह रहे हैं, तो निकाह ही तो नहीं हुआ ना। और जो एंकर आपके साथ, जो आधे अधूरे नॉलेज वाले जो एंकर बैठते हैं ना आपके साथ, मुझे लगता है कि कोई भी एंकर किसी मौलाना मुफ्ती वकील के साथ बैठे, ब्यूरोक्रेट के साथ बैठे, साइंटिस्ट के साथ बैठे, हिस्टोरियन के साथ बैठे, तो अपना होमवर्क करके बैठना चाहिए। इतना बड़ा पेट लेकर के बैठ गए हैं और उस पेट और दिमाग दोनों खाली है, तो ऐसा ऐसा एंकर जो है ना चप्पल खाने का काम करता है। जूता मारूंगी मैं मुंह में ऐसे ऐसे एंकर को, जो आधा अधूरा नॉलेज रखेगा और सवाल करेगा और ऊपर से टारगेट करेगा। अरे तुम क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम एंकर हो, तुम एंकर की भूमिका निभाओ। तुम क्यों टारगेट कर रहे हो? सामने वाला टारगेट कर रहा है, उसको सामने वाला समझ लेगा कानूनी तरीके से। अच्छा, शादी पर आते हैं। आपने 6 दिसंबर ही क्यों चुना था शादी को लेकर के? उसमें भी कुछ लोग उठा रहे थे मुद्दा कि 6 दिसंबर 1946 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो इसके पीछे थोड़ा सा राज बताइए, 6 दिसंबर ही शादी के लिए आपने क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शादी नहीं थी 6 दिसंबर को, एंगेजमेंट था। यति महाराज जी के यहाँ शिव डासना मंदिर में एंगेजमेंट था, और जो कार्ड छपे थे उसका भी प्रूफ मेरे पास है। वो एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी के कार्ड छपे थे, तो वो शादी नहीं थी, वो रिंग सेरेमनी था। पहला झूठ मैंने उसको सत्य में बदला है। दूसरा कि मैं चाहती थी कि इतने ज़माने से, इतने साल से जो मुसलमान इस देश में रह करके ये दावा करके कि वो संविधान को मानते हैं, वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का ही तो वो ऑर्डर आया था कि वो राम मंदिर है। उसके बाद भी आज भी ब्लैक डे मनाना ये अच्छा नहीं है। एक मुसलमान बेटी एक इतना बड़ा फैसला की है, अब मुस्लिम कम्युनिटी में विधवा होने के बाद उसने अपनी दूसरी शादी का निर्णय लिया है, तो सब आओ और ब्लैक डे भूल जाओ, आशीर्वाद दो, दुआएं दो मुझे। जो हिंदू हैं वो आशीर्वाद दें, जो मुसलमान हैं वो दुआएं दें कि भाई आज से 6 दिसंबर नाजिया के खुशियों के नाम हम ब्लैक डे नहीं मनाएंगे। और हमारा इस्लाम भी इस बात के लिए वाज़ाह करता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने कहा है कि अगर आपके घर में किसी की वफ़ात हो जाए, आपके खुद अम्मा और अब्बा में से किसी की वफ़ात हो जाए, मतलब डेथ हो जाए, तो आप 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते हैं। तो ये क्या मैंने बुरा सोचा था? ये क्या मैंने गलत सोचा था? अगर मुसलमानों को मैं एक पॉजिटिव दिशा दे रही थी और भाईचारगी को मैं उत्साह करने की कोशिश कर रही थी, भाईचारगी को मैं बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, एक रिंग सेरेमनी पर मैं हिंदू मुसलमान सबको इनवाइट कर रही थी और सबके आशीर्वाद और ब्लेसिंग और सबके दुआओं के साथ मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, तो ये मेरा अगर पाप है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने पाप किया। मैंने भाईचारगी के एक नए इतिहास को लिखने की कोशिश की, वाकई में मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद
इस देश में एक समुदाय जो गलत दिशा पर जा रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के ऐतिहासिक जजमेंट का मजाक उड़ा रहा है, इनकी आंखें खुले और 6 दिसंबर को ब्लैक डे ना मना करके और इस्लाम के हिसाब से भी सोग ना मना करके, इस्लाम को गलत तरीके से परिचय ना दे करके अपनी इस मुसलमान बेटी का, अपनी इस सनातनी भारतीय पुत्री का एक खूबसूरत जो निर्णय है उसमें साथ देने के लिए खड़ा हो जाए। तो अगर ये पाप था किसी के लिए, तो हाँ, मैंने पाप किया। अच्छा, साजिद रशीदी पर आप कह रहे हैं कई केस कर चुकी हो, किस मुकाम तक पहुंचा है अभी वो? कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस है और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कलकत्ता में एक केस है। 3 एफआईआर हैं उसके ऊपर। साजिद रशीदी को 4 बार नोटिस गया हुआ है, जिसके प्रूफ मेरे पास है। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल के वीडियो के साथ लगाएंगे। अब कुछ अलग करते हैं। नाजिया इलाही खान क्या गाना वगैरह सुनती हैं? हाँ, मैं गाना सुनती हूँ। सबसे फेवरेट गाना हो जो आज सुनाकर हमारे दर्शकों को जाए, 4 ही लाइन सुनाइए तो अच्छा रहेगा। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट आई कैन ट्राई। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी, दिल का ये कारवां यूं ही था रवा दवा, मंजिल न हम सफ़र लेकिन मैं मेहरबा, तेरी वो एक नज़र कर गई असर, दुनिया सवर जाने लगी। तो ये थी हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी, जिनके ऊपर कई आरोप लगे थे, उन्होंने बेबाकी से सभी जवाब दिए। ऐसे ही इंटरव्यूज देखने के लिए देखते हैं स्टेट मिरर हिंदी।